अरे शहरी भैया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? मैं रोज इस रास्ते से सुबह सुबह गुजरता हूँ और 3-4 दिन से तुम मेरे को रोज इस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हो। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम हमारे गांव में करने क्या आते हो? हमारे गांव से शहर का किराया 50 रुपए है ना। तुमको यहाँ पर कोई काम है? तुम बस सुबह सुबह यहाँ 1-2 घंटे के लिए बैठते हो, फिर दोबारा शहर चले जाते हो। 100-200 रुपए रोज खर्च करते हो तुम खामखा की। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बात बता तू मोको, हम दोनों दोस्त सुबह सुबह या पेड़ के नीचे आके बैठ जाने तो तुमको कोई दिक्कत है? और तू 3-4 दिन से हमको देख काई को रहा है या पेड़ के नीचे हमें दिखेगा तुमको? 1-2 घंटा बाद हम यहाँ पे जाने का तो यहाँ पर नई भीड़ इकट्ठी है, जहाँ नए आदमी बैठे हैं पेड़ के नीचे, पर तुमको 3-4 दिन से हम दोनों दोस्त दिख रहे हैं पेड़ के नीचे। साफ साफ बताना तेरे मन में चल का रहा है और तू क्या बात कहना चाह रहा है हमसे? अरे यार भैया, मैंने तो तुमसे बस आज पूछ ही लिया है। अरे यू काम तो तेने अच्छा करा, हमसे पूछ लिया, पर यह बात तो बता तेने पूछा काई को? तेरे मन में कुछ आया तो होगा कि यू काई को आने हैं और काई को या पेड़ के नीचे बैठे, कुछ माइंड में चलता रहा होगा तेरे। कहीं चोर बोर तो ना समझ रहा हमें तू? अरे ना भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमको चोर क्यों समझूंगा? अरे मैं तो बस पूछ रहा था, तुम शहर के लोग और हम गांव के लोग, अब तुम ही सोचो, मैं रोज तुम्हारे शहर में आकर बैठ जाऊं तो तुमको अजीब नहीं लगेगा? अच्छा, तो अब हम तुमको अजीब लग रहा है तेरे गांव में आकर बैठ जाने का? हम कैसे, हम शहर के लड़का तुमको एलियन टाइप के लग रहे हैं जो मैं तेरे गांव में आकर बैठा तो तुमको अजीब लगने लगा? यार भाई साहब, तुम तो बुरा मानने हो। अरे मैंने तो तुमसे प्यार से ही पूछा था, तुम हमारे इस टूटे फूटे गांव में करने क्या आते हो? बग्गी, मैं सब कुछ समझ गई, आगे दिमाग में चल का रहा है। तो को यूं लग रहा है ना हम तेरे गांव में यालियां चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमने तेरे गांव में कोई लड़की वड़की फंसा रखी हो? ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? यूं यही बात है, हमारे मुंह तो गलवाना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ के सामने ऐसा कुछ बोले और फिर यूं हमारी शिकायत गांव के प्रधान जी तक कर देवे और वो प्रधान जी आने और हमारी गांव पर डंडा बजाने। यूं चाह रहे हो? नहीं यार, रास्ता तो 100 लोग गुजर जाने हमारे सामने थे, पर यही की गांव ने काय को कीड़ा कुलकुलाया हमसे पूछने को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई ऐसा ही है। यार ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ ना चल रहा, तुम तो खामखा कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में। और यू या स्कूटर पे बैठो भैया, यू तो खामखा की बात न कर रहा है। अरे तू टेंशन मत ले, देख हम बताने हम काय को तेरे गांव में आने और सुबह सुबह काय को या पेड़ के नीचे बैठे आके। देख ऐसा है, शहर के अंदर बहुत फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे शहर को प्रदूषित कर रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे शहर में साफ हवा नहीं है सांस लेने को, पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। और तुम्हारे गांव में बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ साफ बिल्कुल ताजी। तो इसीलिए हम सुबह सुबह उठकर तुम्हारे गांव में चले आते हैं ताजी हवा का आनंद लेने। और तू अपने दिमाग में ऐसा आइडिया मत लाइयो कि हम यहाँ गांव में यालियां आ रहे हैं क्योंकि हमने कोई लड़की फंसा रखी है तेरे गांव में। ऐसा नहीं है, या ख्याल है अपने दिमाग पे निकाल रही हो कि हमने तेरे गांव में कोई लौड़िया फंसा रखी है? हमने कोई लौड़िया वोड़िया ना फंसा रखी तेरे गांव में। अरे ऐसा नहीं है शहरी भाई साहब। ना लगता तो को ऐसा ही रहा है कि यू हमारे गांव में आएंगे और कई लड़की की दुग्गी बजा के भाग जाएंगे। ऐसे ही चल रहा है तेरे दिमाग में। पर बेफिक्र रहे, हमने कोई लड़की ना फंसा रखी है और तेरे गांव में हम कई लड़की की दुग्गी ना बजाएंगे। अरे ये तो आवारा लड़के करते हैं ऐसा काम, पर हम आवारा लड़के नहीं है, हम बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही मासूम, बहुत ही कोमल लड़के हैं। अरे हम तो बस ताजी हवा लेने आए हैं तेरे गांव में। अगर तू सीधा साधा मासूम कोमल हो तो ना, तो ऐसी घटिया बातें न करता हमारे सामने। अरे तेरी तो बातों में ही झलक रहा है तू कितना घटिया लड़का है। हम किसी लड़के की दुग्गी नहीं बजाने आए हैं तुम्हारे गांव में। बेशरम, शर्म नहीं आती ऐसी बात करने में? अरे चाचा, तुम तो खामखा ही गुस्सा हो रहे हो। ओए पहली बात तो मैं कोई तेरा चाचा ना हूँ, मैं तो जैसा ही लड़का हूँ। मेरी 19 साल उम्र है, समझो। चाचा मत बोल लीजिए अब की बार, मैं बता रहा हूँ तुमको। क्या 19 साल उम्र पर? और यू चांद पर रेगिस्तान कहाँ पे आएगा? रेगिस्तान में तो चांद पे हाईवे तो लिख ही रहा है। अरे वो मैंने तेरी तरह एक दिन लाल बाल करवाए थे। गांव में एक नई नाई की दुकान खुली थी तो वो लाल पीले हरे हर तरह के बाल कर देता था, ऐसा उसका कहना था। तो मेरे भी दिमाग में आ गया कि मैं भी शहर के लोगों की तरह लाल बाल करवाऊंगा और पूरे गांव में हैंडसम बन जाऊंगा, हैंडसम।
पर उस साले नाई ने हैंडसम बनाने की जगह मेरे को टकला बना दिया। पता नहीं उसने कौन सा केमिकल मेरी चांद पे लगा दिया। अरे अगर तुमको लाल बार करवानी है तो शहर में आके करवाते ना। अगर तुम कहीं आड़ू गाड़ू पे ऐसा लाल बार करवाने लगे वो तो टकला बनाएगा ही तुमको। पता ना कहाँ लगा दिया तुम्हारे चांद पे। हैंडसम बनाने की जगह तुमको टकला बनाएगा, वो गलत बात बनाएगा की। अरे उस साले को मैं 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मेरी गंजी चांद करके कहाँ निकल गया है। बिग खरीद ला तुम बिग। वो क्या होता है? अरे नकली बार हो में वो हर तरीका की स्टाइल के नकली बार आने तो खरीद रहा शहर में जाके, तो हैंडसम बन जाओगे तुम। ऐसे हाईवे चांद पर रख के डोलोगे तो हर कोई चाचा या अंकल ही बोलेगा तुमको। हाँ सही बोलता है तू। सुनो सुनो सुनो, शहर के अंदर गोलू पार्क के सामने जो कंपनी है, उस कंपनी में 4 लड़कों की जरूरत है। उस कंपनी की सैलरी स्टार्टिंग के 1.5 लाख रुपए है। उस कंपनी में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। सिर्फ एक इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत, ना कोई डिग्री की जरूरत, सीधा इंटरव्यू। ज्यादा ही पढ़ो लिखो दिखे ये बुड्ढो, इंटरव्यू को अंडरव्यू बोल लो। सुनो सुनो सुनो, कौन है ये बुड्ढा? अरे ये हमारे गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है ये बुड्ढा ज्यादा ही पढ़ लिया दिखे। कौन ने दे दिया या के हाथ में ये पर्चा, इंटरव्यू को अंडरव्यू बोल लो। 1.5 लाख रुपए, वो भी बिना पढ़े लिखे आदमी को? जाना तो पड़ेगा इंटरव्यू देने। मालिक ने कहा है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी संख्या में आप इंटरव्यू देने आए हो। जैसे ही मालिक आपको बुलाएंगे वैसे ही मैं आपको लेने आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है भैया, भैया ठीक है। पूनम और सब्बो तुम भी आई हो इंटरव्यू देने, पर यूं तो अनपढ़न को इंटरव्यू है। और तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? नहीं है तो ये पढ़े लिखों का इंटरव्यू, पर यहाँ पर अनपढ़ लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा इंटरव्यू मैं तो पहली बार देख रही हूँ। अरे ना तो ये पढ़ो लिखों का इंटरव्यू है, ना ये अनपढ़ लोगों का इंटरव्यू है। ये सिर्फ कालिया और गंजे का इंटरव्यू है, समझे? जो इंटरव्यू जीतेगा और जो इंटरव्यू जीतने के बाद 1.5 लाख रुपए जो मिलेंगे वो सिर्फ कालिया और गंजे को मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ताकि गंजे और मैं इंटरव्यू पास कर सके। अरे जब कोई तुम में से इंटरव्यू ही नहीं देगा तो कालिया और गंजों को उनको मजबूरन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं प्यार से तुम सबसे बोल रहा हूँ, इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना कालिया ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुमको, ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुम जिंदगी भर कभी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जहाँ जाएगा बकचोदी चालू मेरी सास के पास हो गए कुछ नहीं। अरे तुम पे जो काम आता है उस काम को करो ना, जाकर किसी के घर को लूटो, गुंडागर्दी करो, काई की जेब काटो। तुम आ गए यहाँ पे काम करने, इंटरव्यू देने। अरे अगर तू काम करने लगो तो जैसे मुच्छरंगी में थूथ कैसे छेपेंगे? जब तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाओगा तभी ठीक हो तुम। मैं तुम्हारे भरोसे अपने हाथ में तो साफ कर लूं तुम जैसे आदमी पे। जब भी मेरी हथेली खुजावे तो तुम जैसे लोग गुंडागर्दी करते दिख जावे तो मैं अपने हाथ में खुजा लूं तुम पे, दे गुच्छ बजा के। फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम यहाँ 1.5 लाख रुपए की नौकरी करने लगे। सॉरी भाई साहब, मजाक कर रहे हो या ये सच में गुंडा है? अरे भैया मैं मजाक न कर रहा हूँ, ये गुंडा भी है, चोर भी है, डाकू भी है और जेब कतरा भी है। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। हर काम कर लेगा, यू जो भी आके मन में आवे ना वह काम कर लेगा। अब तक ड्यूटी भी कर लेगा, हर काम आता है इस पर। शहरी भैया 1 साल पहले ऐसा चोर हमारे गांव में भी आया चोरी करने। वहाँ ने पहले पूरा गांव देखो होगा कि यह गांव में कौन सबसे ज्यादा अमीर है। तो वहाँ ने पूरा गांव छान लिया और वहाँ को पता भी चल गई कि इस घर में मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वहाँ ने प्लानिंग बनाई होगी गोलू के घर में चोरी करने की। पर वो गोलू जितना ज्यादा अमीर है ना उतना ज्यादा ताकतवर भी है। पूरे गांव में वह गोलू से ज्यादा ताकतवर कोई इंसान नहीं है, हर कोई डरता है उससे। पर वो सीधे साधे आदमियों के लिए फरिश्ता है और जो गुंडागर्दी दिखाते हैं उनके लिए यमराज है, यमराज। तो वह चोर ने रात में वह गोलू के घर में चोरी करने की सोची। चोर आए होंगे छुपते छुपाते, पर वो चोर यह बात भूल गए कि गोलू हवा के झोंके को भी पहचान लेता है।
तो फिर जैसे ही उनने गोलू के पैसा की टोकरी पे हाथ लगाया वाकी आँख खुल गई। तो फिर गोलू ने उनपे इतना बुरा बजाया कहिए, इतना बुरा बजाया कहिए, वो बिल्कुल मरी हुई हालत में है कहिए, ऐसा बतावे गोलू। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तक हमारे गांव में कोई भी चोरी करने नहीं घुसा है चोर, गोलू के डर के मारे। भाई साहब तुम्हें तो ना है वो चोर? कालिया बॉस बताइए मत हमें ये वो, नहीं तो बेइज्जती आ जाएगी सबके सामने। हम काय को होंगे, हम ऐसे चुट्टे मुट्टे गांव में चोरी थोड़ी करते हैं। अरे कालिया तो मुकेश अंबानी जैसे घरों में जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपए चुरा कर लाता है। हाँ देख रही है तेरी शकल, देख रही है कितना करोड़पति है तू, कितना करोड़ों का माल चुरा लिया होता है। इंटरव्यू शुरू हो चुका है, आप सब में से पहले 2 लोग आइए इंटरव्यू देने के लिए। हाँ हम चल रहे हैं, सब में पहले काय को टेंशन ले रहे हो? चलो कहाँ चल रहा है, आ जाइए मेरे पीछे। बेटा ABCD भी सुनेंगे, ध्यान रखिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है कालिया और मेरा नाम है गंजे। तो कालिया जी और गंजे जी, आपको नहीं लगता इस रूम के अंदर आने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए था कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसे संस्कार इंसानों के अंदर होने जरूरी हैं? मुझे लगता है आप गांव से हो, इसलिए आपको इन सब चीजों की समझ नहीं है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ सही बोल रही हो तुम, सही बोल रही हो। हम गांव से हैं। तो कालिया जी छोड़िए इस बात को, आप बस मेरे को ये बताइए, आपको यहाँ पर मुस्कुराते हुए नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि आप मुस्कुराकर बैठोगे तो अच्छे लगोगे और हमको भी आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। मुस्कुरा कर बैठ जा सुनी। वेरी गुड, अब आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो हम आपसे सवाल जवाब करें उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन तो लाइन आएगी हम। अगर तुम हमको पहले ही बतवा देते कि हमको इंट्रोडक्शन लाना है घर से, तो हम इंट्रोडक्शन ले आते करते। क्योंकि तुमने जो ढोंगी पिटवाई गई शहर में, तो वहाँ में तो यूं ही बोल रहा वो आदमी के अनपढ़ लोगों की भर्ती है, अनपढ़ लोग भी 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं नौकरी से इंटरव्यू देकर। तो जो ढोंगी पिटवाई गई तुमने शहर में, तो वह आदमी तो पहले कह देते कि भैया अगर इंटरव्यू देने आओ तो अपना इंट्रोडक्शन लेके संग चलो। वह तो हम लाना भूल गए यहाँ पे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में करा क्या है? ये इंट्रोडक्शन कोई घर से लाने की चीज नहीं होती, समझे? अरे हम तो सोच रहे थे यू इंट्रोडक्शन कोई किताब बिताब होती होगी जो तुम मंगा रही हो हमसे, पर ऐसे ही बोल देती हमसे। तुम तो इंग्लिश में बोल रही हो, तुम्हें तो पता है कि हम गांव के आदमी है, तो इतनी इंग्लिश कहाँ जानते होंगे हैं? बताइए अपने बारे में। हाँ तो मेरा नाम कालिया है और ये मेरे जो बगल में बैठा है इसका नाम है गंजे। तो ये मेरा चेला है जो बचपन से मेरे साथ रहा है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जब से सुरत संवारी है तो चोरी डकैती करी है। अरे बहुत से लोगों को तो मैंने इतनी बेरहमी से मारा है, वो मेरे से भीख मांगते रहते थे कि मुझको मत मारो मत मारो, पर मैं मार दिया करता था। मेरे घर लूटे मैंने, बाइक भी बहुत चुराई है और जेब भी बहुत काटी है। तो अब मैंने सोची कि बिना पढ़े लिखे आदमी ने तुम नौकरी पे लगा रही हो और 1.5 लाख रुपए महीना दोगी, तो मैं यहाँ आ। तो अब जैसे मैं इंटरव्यू में पास आ जाऊंगा तो तुम पे हराम के 1.5 लाख रुपए ले करूंगा मैं, और बाहर चोरी चकारी भी करे करूंगा और लूट मार भी करे करूंगा। फिर 1-2 घंटा तुम्हारे ऑफिस में आके बैठ के चला जा करूंगा एसी की हवा खा के। तो अभी तक यही सब काम करे मैंने, और या के अलावा तो और कुछ करो ना है। आपको डर नहीं लगता? तुम हमारे सामने बैठकर अपनी सच्चाई बता रहे हो सकता है हम आपको जेल भी भिजवा दें। इस कमरे में CCTV कैमरे भी लगे हैं, आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो आप जेल भी जा सकते हो। आपको डर नहीं लग रहा? अरे एक बात बता, तुम को ये CCTV वाला प्रूफ अच्छा है या पुलिस हमको अपनी आंखन से मारता हुआ देख लगा ये वो चीज अच्छा है? पुलिस ने हमको रंगे हाथों पकड़ा है ऐसे काम करते हुए, पर 2-3 दिन से ज्यादा हम टिके ना जेल में, कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी तो भागे हमें। तो आप हमें ये बताओ, क्या आप हमारी कंपनी को भी लूटने आए हो? लगता है इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश है इस कंपनी में नौकरी करने की। तो तुम्हारी बातों से ही लग रहा है तुम जैसे लफंगे लोग हमारी कंपनी में नौकरी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो साफ साफ बताओ क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आने का? मेरा मकसद यहाँ आना यह है, जो तुम 1-1.5 लाख रुपए महीने के हमें दोगे वो कहाँ से ला कर दोगे? उस जगह का पता लगाना और किसी दिन उस तिजोरी को साफ कर देना। झूठ ना बोलूं, साफ सीधा बोलूं, मैं जो कुछ बोलूं। गार्ड जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो और यहाँ से बाहर फेंक दो ले जाकर। बेटा शायद जानता नहीं है अभी तुम मेरे को, तू किसके सामने आंखें दिखा रहा है? और मोटी मैडम, ये नौकरी हम दोनों की होनी चाहिए, वरना तू मेरी कहानी जान ही चुकी है मैं कौन हूँ। अरे इनका मुंह देख रहा है, इनको बाहर फेंक ले जाकर।
बाहर फेंक दो इन्हें ले जाकर और दूसरे बंदों को बुलाओ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए।